वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं CAA और ILP इन मेघालय। यानी मेघालय में क्या लागू होगा, CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होगा या ILP यानी इनर लाइन परमिट। ठीक है, तो क्या लागू होगा वहाँ पे और दोनों में से कुछ होगा भी कि नहीं होगा, या दोनों चीज़ ये पिक्चर में क्यों आ रही हैं, ऐसा क्यों चल रहा है। तो देखिए मेरे साथ विद वीरेंद्र। तो देखिए क्या है, अभी हाल ही में क्या हुआ है, खासी स्टूडेंट्स यूनियन, ये क्या है, KSU इसका शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो इनका एक ग्रुप है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है और उस लेटर में कहा है कि भाई मेघालय में आप क्या करो, CAA लागू मत करो, वहाँ क्या लागू कर दो, ILP लागू कर दीजिए आप। ILP जिसकी फुल फॉर्म क्या है, मैं फिर से आपको लिख देता हूँ रिटर्न। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले करंट अफेयर सेक्शन में। इनर लाइन परमिट, इसका मतलब क्या है, इनर लाइन परमिट, यानी कि आप CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसको लागू ना करें, क्या लागू कर दें, इनर लाइन परमिट। अब ये इनर लाइन परमिट क्या होता है भाई, ठीक है, तो क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, या क्या इसका CAA की जगह लागू किया जा सकता है, इन सब पॉइंट के बारे में भी जानेंगे। तो फिलहाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनर लाइन परमिट ILP की फुल फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए क्या है, ये जो नियम है, ये कानून है, ये अंग्रेजों के समय का कानून है। ILP ये क्या है, अंग्रेजों के समय का कानून है। हुआ क्या करता था, इनर लाइन का मतलब है, पहले जब हमारा देश का विभाजन, बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे बंगाल के एरिया जो हुआ करता था, तो बंगाल में बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे एरिया भी, नागालैंड, मणिपुर, ये सब चीज़ें भी बंगाल में ही आया करती थी। तो उस समय क्या था, तो भाई बंगाल में दो रीजन हुआ करते थे, एक प्लेन वाला जो मैदान थे, जो फ्लैट थे, वो एरिया जिसमें बंगाल, आज का बंगाल आता है, और दूसरा हुआ करता था मेघालय, मणिपुर, ये एरियाज यानी हिली एरियाज। तो अंग्रेजों ने उस टाइम पे क्या किया था भाई, इन हिली एरियाज में जाने पे, आम नागरिकों के जाने पे रोक लगा दी थी कि भाई ये हिली एरियाज हैं। तो उन्होंने कहा था कि भाई उन्होंने वहाँ के लोगों से, मेघालय वगैरह यहाँ के लोगों से ये प्रॉमिस किया कि भाई आपकी संस्कृति, आपकी कल्चर कुछ और है, ठीक है, यहाँ लोगों की संस्कृति कुछ और है, हम बाहरी लोगों को आपके एरिया में नहीं आने देंगे, यानी हम आपकी संस्कृति को बचाए रखेंगे, ऐसा अंग्रेजों ने कहा था। क्यों कहा था, क्या अंग्रेज इतने अच्छे थे कि भाई उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, तो देखिए क्या होता, वो जो एरिया था, हिली रीजन था, तो वहाँ पे क्या होती थी, चाय वगैरह, प्राकृतिक रूप से काफ़ी रिच एरिया था। तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि उनके अलावा कोई वहाँ पे जाए, वहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे। तो इसलिए उन्होंने, अंग्रेजों ने, यानी कहने को तो वो संस्कृति प्रोटेक्ट कर रहे थे वहाँ के लोगों की, लेकिन वो चाह रहे थे कि वहाँ पे कोई और बिजनेस टाइप की एक्टिविटी ना हो, उनके अलावा कोई ना करे, या जिसे वो चाहे वही, उसको ही परमिशन मिले वहाँ पे। ठीक है, और साथ में उनको ये भी था कि भाई बाहर के लोग आएंगे या यहाँ के लोग, अगर यहाँ के लोगों को लगेगा कि भाई हम इनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो वो अंग्रेजों के खिलाफ विरोध भी कर सकते हैं, यानी बगावत भी हो सकती है। तो उसको करने के लिए इन्होंने एक इनर लाइन पर, यानी एक लाइन खींच दी थी, ऐसे बाउंड्री लाइन खींच दी कि भाई इधर से इधर का ये बंगाल का मैदान मेन एरिया है, और इधर क्या, हिली रीजन, पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया में हम नहीं जाने देंगे किसी को। तो ऐसा अंग्रेजों ने उस टाइम पे नियम कानून लागू कर दिया था। अब भाई ये क्या हुआ, तो इनर लाइन परमिट, यानी इस रीजन में जाने के लिए कभी भी किसी को जाना होता था, वो उनको अंग्रेजों से परमिशन लेनी हुआ करती थी। ठीक है, तो देखिए क्या है, फिलहाल जो है एक रूल है, कानून है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है BEFR। 1873 में ये बना था, यानी अंग्रेजों के टाइम में बना था। फिलहाल ये लागू है, ये लागू है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। मणिपुर में फिलहाल, ये इन सारे राज्यों में भी फिलहाल ये रूल चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ILP इनर लाइन परमिट का ही एक स्वरूप है, यानी अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था उसका रूप बदल दिया गया है, नाम बदल दिया गया है, बाकी व्यवस्था सारी वही है। तो ये चल रहा है फिलहाल वहाँ पे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर एरिया में जाने से लोगों को रोका जाता है। वहाँ आप जाके ज़मीन नहीं खरीद सकते हो, वहाँ जाके आप कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, जब तक कि गवर्नमेंट की परमिशन आपको नहीं है। तो ये कहाँ पे लागू है फिलहाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। और मणिपुर में कब किया गया था, ये 1 जनवरी 2020 को, यानी कि लगभग 1 साल होने को इसको आया है। तो 1 साल पहले इसको किया गया था। ठीक है, तो बाकी में पहले से ही लागू है। तो ऐसा भी है कि भाई कुछ डिस्ट्रिक्ट में लागू नहीं है, कुछ में लागू है, ऐसा भी कहीं कहीं राज्यों में सीन है थोड़ा सा, उसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं पे कंप्लीटली लागू है, कहीं पे कुछ एरियाज को छोड़ के लागू नहीं, ऐसा भी है। अब देखिए ये क्या है भाई, पिक्चर में क्यों आया ये, क्यों हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि भाई देश में आपने देखा था CAA हुआ, ठीक है, यानी कि आपका CAA क्या था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको लेके इतना विरोध हुआ। ठीक है,
भाई विरोध प्रदर्शन हुए, धरने हुए, इतना विरोध हुआ सरकार का भी, ठीक है, और ये सब चल रहे हैं। सरकार कहती है कि हम लागू करेंगे, अपोजिशन पार्टी कहती है हम लागू नहीं होने देंगे, ठीक है। तो वो विरोध का हमारा पार्टी से कोई लेना देना नहीं फिलहाल, ठीक है, उसको हम छोड़ते हैं। तो हम क्या क्या चाह रहे हैं कि भाई CAILP इन दोनों का टकराव क्या है, ठीक है, आपस में क्या दिक्कतें हैं। तो देखो क्या हुआ था, जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो एरियाज़ हैं, जितने भी एरियाज़ हैं, ये सब बांग्लादेश से लगे हुए हमारे स्टेट्स आते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ से रिफ्यूजीज़ जब आने शुरू हुए, रिफ्यूजी क्यों आए वहाँ से, शरणार्थी क्यों आना शुरू हुए, तो वहाँ पे जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ था, बांग्लादेश का मतलब जो पाकिस्तान था, ईस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान था, तो जब 1971 में उसके 2 टुकड़े किए गए थे, भारत की सेना ने उनको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया था, तब से लेकर अब तक शरणार्थियों का आना सिलसिला बना हुआ था। तो इन शरणार्थियों को क्या भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए, और यानी उस एरियाज़ में बाहर के लोगों का आना शुरू हो गया था, तो उन वहाँ के लोगों को ये लगने लगा था कि भाई हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर तो खतरे में पड़ जाएगा, ये लोग हमारी संस्कृति को नष्ट कर देंगे सब। तो उनका ऐसा मानता वहाँ के जो लोकल एरियाज नागरिक थे वहाँ के। तो यानी अब शरणार्थियों की समस्या वहाँ पे दिक्कत पैदा करने लगी, तो उसको देखते हुए क्या क्या गवर्नमेंट ने ये नियम वहाँ पे लागू कर दिया, यानी वहाँ के लोग, वहाँ जो शरणार्थी आए हैं या बाहर का कोई भी पर्सन वहाँ पे आया है, वो रह तो रहा है। CAA क्या करता है, नागरिकता देने का काम करता है, यानी कि अगर CAA लागू भी हो गया तो उनको नागरिकता तो मिल जाएगी, ठीक है। अगर CAA लागू होने के बाद उसको नागरिकता मिल भी जाती है, किसी पर्सन को नागरिकता मिल भी जाती है देश की, भारत की, तो भी अगर वहाँ पे ILP लागू है तो उस एरिया में वो बंदा जमीन नहीं खरीद सकता, बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकता है। तो यानी कि वहाँ की जो संस्कृति है, कल्चर है, वहाँ के लोगों का प्रोटेक्शन हो जाएगा, भले से CAA लागू हो जाए। तो इस वजह से ये बात की जा रही है कि आप CAA लागू ना करो, क्या लागू कर दो, ILP लागू कर दो वहाँ पे। तो इस वजह से ये सारा किस्सा चल रहा है, ठीक। तो देखो भाई, ये स्टेट है, मणिपुर में अभी लागू हुआ था, 1 साल लगभग हुआ है। अब बात की जा रही है कि भाई मेघालय में भी लागू करो, ठीक है। तो मेघालय में लागू करेंगे तो CAA और ILP में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। CAA नागरिकता देता है, ठीक है, लेकिन अगर भारत की नागरिकता आपको मिल भी गई, तब भी आप, अगर मेघालय में ये लागू हो जाता है, तब आप वहाँ पे ज़मीन यानी परमानेंट सेटलमेंट आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ज़िंदगी भर के लिए सेटल वहाँ पे हो जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इनर लाइन परमिट क्या होता है, ये केवल किसी बंदे को दिया जाता है, कोई टूरिस्ट वगैरह होते हैं घूमने आते हैं, तो क्या करते हैं, उनको 7 दिन का दे दिया, 15 दिन का दे दिया, ठीक है। या भाई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, या अर्धसैनिक बल होते हैं, हमारी सेनाएँ होती हैं, उन पर ये सारी चीज़ें लागू नहीं होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, वो सब इससे अलग रखे जाते हैं। भाई उन पे हम ये चीज़ें लागू नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं। हालांकि वो परमानेंटली वहाँ रहने नहीं आते, वो अपना ड्यूटी पूरी होती है, कार्यकाल पूरा हो जाता है, चले जाते हैं वहाँ से, यानी वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट एक तरह से अलाउ नहीं किया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई ILP को लागू कर दीजिए। तो आपको 2-3 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट रखने हैं। अब देखते हैं, पत्र लिखा है, आगे देखते हैं किस तरह से प्रोसीड होता है, नहीं होता है, या फिर से ये विवादों में आएंगी चीज़ें, कैसे होगा, क्या होगा। तो हमारे लिए ILP की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होती है। किस एक्ट का बदला हुआ रूप है, इनर लाइन परमिट का बदला हुआ रूप क्या है, अभी फिलहाल ये है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, यानी BEFR 1873 में 1873 में अंग्रेजों द्वारा ये लागू किया गया था। स्टार्टिंग से इन स्टेट में लागू है, फिलहाल अभी अभी ताज़ा किया गया है, एक साल को ताज़ा ही बोलेंगे थोड़ा, ठीक है, मणिपुर में। अब देखते हैं मेघालय में ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है।